सो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अपना मॉडुलस फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इससे पहले की वीडियो में हमने रेशनल फंक्शन देखा था। ठीक है, आज की वीडियो में हम मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना देखेंगे। तो डोमेन और रेंज से पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। तो मॉडुलस फंक्शन जैसा कि आप जानते होंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जब किसी भी वेरिएबल या किसी भी टर्म के आगे हमारा ये दो बार दो डंडे से डिनोट होता है, तो इसको हम मॉडुलस फंक्शन देते हैं, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। और मॉडुलस फंक्शन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, इनफैक्ट मॉडुलस फंक्शन होता ही यही है कि इट ऑलवेज गिव्स अस पॉजिटिव वैल्यू। क्या देता है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये कभी भी हमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। इसीलिए हम मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और इसका देखो, अगर जैसे इस फंक्शन की अब हम बात करें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूछा -2 का मॉड 2, 2 का मॉड 2। ठीक है, तो ये हमेशा एक एब्सोल्यूट फंक्शन दे रहा है। ठीक है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनमें हम इस दुनिया की कोई भी वैल्यू रखते हैं जो कि हमेशा हमें आउटपुट में पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस फंक्शन की बात करें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, तो अभी तो हमको पता नहीं एक्चुअली में एक्स था क्या। ठीक है, अभी तो मॉड लगने के बाद हमको ये इसका आउटपुट एक्स मिलने वाला है, लेकिन एक्स में हमने इनपुट क्या किया था, अगर इसके बारे में बात करें तो मे बी हमने एक्स इनपुट किया हो और मे बी हमने -x इनपुट किया हो। जैसा कि हमको यहाँ पे -2 पे भी 2 मिल रहा है और 2 पे भी 2 मिल रहा है। तो अब हमको पता नहीं है कि हमने -2 इनपुट किया है तब हमको 2 मिला है या 2 इनपुट किया है तब हमको 2 मिला है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, या तो हमको x करेंगे तब भी ये मिलेगा, -x करेंगे तब भी ये मिलेगा। तो x कब होगा? जब जाहिर सी बात है x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 0 से बराबर या तो ज़्यादा होती है, तो ये कंडीशन तभी होगी। और नेगेटिव कब होगा? जब x जो है वो लेस देन 0 होगा, तब ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन हमारा यही कहता है कि जब भी हम x से ग्रेटर देन की वैल्यू डालेंगे तो वो हमारा प्लस टर्म में आता है, और जब नेगेटिव लेस देन वैल्यू डालेंगे तो नेगेटिव टर्म में आता है। लेकिन आफ्टर अप्लाइंग द मॉडुलस फंक्शन इट ऑलवेज गिव्स अस पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसी के डोमेन और रेंज के बारे में आज हम ब्रीफली देखेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, अभी तक कुछ नहीं था। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, बस हमें डोमेन, मॉडुलस फंक्शन में हमें डोमेन और रेंज निकालने में सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये हमारे पास दो वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, तो अब हमको तो एग्जैक्ट पता नहीं है वो वैल्यू कौन सी है, इसलिए। ठीक है, और मॉडुलस फंक्शन में बस आपको इतना देखना है कि इट ऑलवेज गिव्स अस पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो आगे हम क्या होता है मॉडुलस फंक्शन कैसे निकालेंगे ये हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन लिखते हैं। थोड़ा मैं ईजी क्वेश्चन लूँगी ताकि आपको समझ में आए। y इज इक्वल्स टू 4 minus mod x, find domain and range। देखो, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन के पास RD शर्मा में टोटल मॉडुलस के 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, वो मैं सारे 1 by 1 इसमें एक्सप्लेन करूँगी, बट पहले एक ईजी सा क्वेश्चन से हम बेस देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको ये मॉडुलस फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि मॉडुलस फंक्शन, इसीलिए इंट्रो इम्पॉर्टेंट है, मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, अब इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब हम ये आउटपुट की जो बात है वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारी जो भी ये वैल्यू आएगी ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, ये वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो हम इसी की कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। ये कभी भी 0 से कम ये वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती, कभी का मतलब कभी भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसी का यूज़ हम अपने सारे क्वेश्चन में करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ये दिखने में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का यूज़ करके हम अपने डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, इसमें अब पहले हम डोमेन की बारे में बात कर लें। ठीक है, अब डोमेन क्या कहता है? डोमेन कहता है कि जो भी इसमें वैल्यूज़ होनी चाहिए वो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये कोई रैशनल फंक्शन है नहीं कि हमारा जो इनपुट है आउटपुट हमारा नॉन डिफाइन हो जाएगा। हम इस दुनिया की कोई भी वैल्यू रखेंगे ये टर्म हमेशा डिफाइन होगा और यूनिक होगा, इसलिए डोमेन हमारा इसका रियल नंबर हो जाएगा।
ठीक है, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो डोमेन निकालने में प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम हमारी रेंज निकालने में आती है। ठीक है, तो देखते हैं रेंज। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो यही चीज़ लिखना है आप लोगों को, और ये अक्सर हर क्वेश्चन में करेंगे इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप स्टेप्स थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखो मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, हमने यही वाली लाइन लिखी है यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये बात हमको हमेशा से पता रहती है। आप यहाँ पे बताते वक्त लिख सकते हो, सॉल्व करते वक्त, एज वी नो दैट मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से माइनस कर देते हैं। अब जब हम माइनस करेंगे तो ये साइन हमारा अपोजिट हो जाएगा, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उससे जाके देख सकते हैं कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और जब हमारा इनइक्वलिटी साइन होता है तो वो हमारा साइन चेंज हो जाता है। अगर ग्रेटर का साइन है तो लेस हो जाता है और लेस का साइन है तो ग्रेटर हो जाता है, इसलिए हमारा ये साइन बदल गया। ठीक है, अब हम दोनों तरफ 4 प्लस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने क्या किया, 4 दोनों तरफ प्लस कर दिया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यही हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा y है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि y शुड बी लेस और इक्वल टू 4। ठीक है, यही तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, y शुड बी लेस और इक्वल टू 4। तो अब हम इससे रेंज निकाल लेंगे, बस हो गया हमारा क्वेश्चन ख़त्म। अब हमने कुछ नहीं करना है, इसी बेस पे हम अपना रेंज निकाल लेंगे। ये क्या कह रहा है कि y जो है हमारा, ये हमेशा छोटा या तो बराबर होना चाहिए 4 से। तो जब हम रेंज की बात करेंगे तो माइनस इन्फिनाइट से 4 तक, इसको हम इस ब्रैकेट में और इसको, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा है इसलिए हम इस ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपने ये क्वेश्चन कर लिया, अब आपके आर डी शर्मा में इस तरह के 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और मैं 1 बाई 1 सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक क्वेश्चन। देखिए तो क्वेश्चन क्या है हमारा, fx इक्वल टू -3, ये भी आपके आर डी शर्मा का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन हम कितनी इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, अब सबसे पहले डोमेन की बात कर लें, डोमेन इजी होता है उसकी बात कर लें। डोमेन की बात करेंगे तो हम इस दुनिया की कोई भी रियल वैल्यू, मैंने बताया था रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है इसमें हम सिर्फ रियल वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, तो हम जो रियल वैल्यू जो होती हैं, रियल नंबर होते हैं हमारे, उसमें कोई भी वैल्यू अगर हम इसमें डालेंगे तो ये हमको यूनिक वैल्यू देगा, इसलिए डोमेन हमारा पूरा रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, डोमेन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डोमेन की टॉपिक पे ही सिर्फ पूरा एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या करना है हमें। अब रेंज के बारे में बात करना है, तो रेंज हम जानते हैं कि जो मॉड एक्स होता है इसका यूज़ हम हर क्वेश्चन में करेंगे, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिखा है। ठीक है, तो मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो मॉड, आप ये सोच के बताओ, ये भी तो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। कैसे 0 होगा ग्रेटर इक्वल टू, देखते हैं हम। देखो x के प्लेस पे आप सपोज करो, x के प्लेस पे आप कोई भी वैल्यू रख दो, आप -1 रख दो, -4 बाहर आएगा 4, आप 0 रख दो, -3 बाहर आएगा 3। तो आप x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू रख दोगे, ठीक है, ये हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू देगा बिकॉज ऑफ दिस मॉड फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मॉड ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये आपको हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 वैल्यू, हाँ इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेकिन कभी भी ये 0 से लेस नहीं होगा। तो इस केस में हमने क्या करना है, रेंज कैसे लिख देना है, रेंज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पे 0 को हमने इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। तो अभी हम तक हमने 2 क्वेश्चन किया, हमको क्या समझ में आया, रेंज में पहली बात तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो मॉड एक्स होता है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है और इसी का यूज़ हमको हर क्वेश्चन में करना है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि हमको क्वेश्चन पे जाके देखना है कि क्या, जैसे यहाँ पे हमारा 4 था तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, वन मोर क्वेश्चन, fx इक्वल टू 1 माइनस मॉड। ठीक है, अब इसमें भी हम क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का हम पहले कोशिश करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो हमने पहले फिर से मॉड x -2
इज़ ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये चीज़ हमेशा हमारा ट्रू होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पहले ध्यान से देखना है, उसके बाद अपने स्टेप्स को क्लियर करना है कि नेक्स्ट स्टेप हमें करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो आपने माइनस साइन कर दो। अब जब माइनस साइन कर दोगे तो ये इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब 1 यहाँ पे ऐड है, 1 ऐड कर दो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। मैंने कहा नहीं, वो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि अब आपने ये सीख लिया तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारी, अब देखो यहाँ पे 1 ऐड किया तो यहाँ पे भी हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको हम फिर से एक बार लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स माइनस 2 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 1। अब y, इससे हम क्या कंक्लूड, ये वही, यही हमारा y तो है, तो y इज़ लेस और इक्वल टू 1, ठीक है। y इज़ लेस और इक्वल टू 1। अब हम डायरेक्ट इसका रेंज निकाल देंगे, ठीक है। तो रेंज जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज निकालेंगे तो यहाँ पे जगह कम है लेकिन फिर भी मैं लिख दे रही हूँ, सपोज मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। तो इसकी जब हम रेंज की बात करेंगे तो क्या आएगा, y की कोई भी वैल्यू हो जाए बट 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो रेंज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 इंक्लूडेड ब्रैकेट में, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो रेंज जब भी निकालने हैं तो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि रेंज निकालने में कि हमारा स्टेप जो होता है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे कि हमारा क्या लिखा है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वही हमारा न्यूमरेटर है। तो अगर सपोज अगर ये हमारा पॉजिटिव यू होता है, ठीक है, अगर ये हमारा पॉजिटिव यू होता है तो ये हमारा कट के 1 आ जाएगा। तो इस फंक्शन को जैसे मैंने मॉड एक्स को खोला था, अगर हम खोलें तो क्या लिखेंगे, x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4। और अगर हम माइनस के टर्म में बात करें तो माइनस से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू साफ साफ x की कोई भी वैल्यू हो दुनिया की, लेकिन ये 1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। यही तो है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो हमारा डिनोमिनेटर वही हमारा न्यूमरेटर। अब देखो अगर यहाँ पे 2/2 लिखा हो या -2/2 लिखा हो, तो अब यहाँ पे x अपॉन अगर x लिखा है तो x की कोई भी वैल्यू आ जाए दुनिया की वो 1 ही तो होगा, है ना। जैसे y/y आ जाए तो y कोई भी नंबर हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे नेगेटिव में हो, चाहे पॉइंट में हो, हमसे उससे नहीं मतलब है, y/y है तो ये हमारा 1 तो आ जाएगा। तो सेम काम यहाँ हमने किया है। तो जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इक्वल है तो हमारा 1 आ गया, यहाँ माइनस का डिफरेंस था तो यहाँ -1 आ गया। तो जब रेंज की बात करेंगे यहाँ पे तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, -1 और 1, जस्ट 1, ये हमारा रेंज हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं डिनोमिनेटर में, जिसमें हमारे पास रहता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड x प्लस 5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब डोमेन की बात कर ले तो डोमेन हमारा जाहिर सी बात है पूरा रियल नंबर होगा, ठीक है। तो डोमेन जब हमारा रियल नंबर होगा हम लिख देते हैं डोमेन हमारा पूरा रियल नंबर होगा, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको, ठीक है, क्वेश्चन मैंने बताया ना स्टेप क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे स्टेप का कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपना स्टेप चेंज करेंगे। अब जब y ये है हम इसको अलग अलग कर लें तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा +5 इक्वल टू 1/y। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको इधर भेजा और इसको इधर भेजा, ठीक है। अब जब ये तो क्वेश्चन, मैंने कहा ना हम हमेशा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये 1/में है तो इसको हमको चाहिए 1/में, तो आप रेसिप्रोकल कर दो +5, ठीक है। लेकिन आप रेसिप्रोकल करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैंने कहा था आपको ये स्टेटमेंट हमेशा लिखनी है, दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो अगर हम -5 को इधर भेज दें, आप ये स्टेप अभी के लिए रहने दो, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, मैं डायरेक्ट नहीं करूँगी। मॉड x इक्वल टू 1/y -5, तो जब हम जानते हैं ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो और ये इसके इक्वल, तो ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो 1/y -5 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब जानते हैं हमने 5 को इधर भेजा, ये जब ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो ये भी टर्म हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो 1/5 हमने 5 से दोनों तरफ ऐड कर दिया
तो ये हमारा ये हो गया। अब फिर से रेसिप्रोकल, क्योंकि y हमको चाहिए, तो y इज लेस और इक्वल टू 1/5। हमने रेसिप्रोकल किया तो साइन हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जब ये आ गया तो अब हम आंसर लिख सकते हैं कि y मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन, और हाँ y हमारा ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर और 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा 1/y आ गया, ठीक है। ये डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, तो मैं इस वीडियो में आपको उतना नहीं एक्सप्लेन करूँगी। बस आप समझो y जो है वो ग्रेटर टू 0 होना चाहिए। तो अब हम इसकी रेंज लिख देंगे, हमारी 0 से लेके 1/5 तक, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में भी हमने कुछ नहीं किया, बस हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन के फॉर्म में लाए, इसको लेस देन और ग्रेटर देखा, और यहाँ पे चूंकि 1/y हो गया था तो y कभी भी मेरा 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 0 से किया 1/5 तक और 0 को इंक्लूड नहीं किया, हमने ये एक्सक्लूड ब्रैकेट में इसको रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट में आ गया, तो हम डोमेन देख लेते हैं, ठीक है। डोमेन क्या होगा, अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारा तब तक डिफाइन नहीं होगा जब तक हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी हमारे लिए सारी डिफाइन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, आप जाहिर सी बात है, देखो अगर आप 3 रखोगे या फिर -3 रखोगे, है ना, अगर आप 3 रखोगे तो मॉड आपको 3 देके 0 हो जाएगा, -3 रखोगे तब भी मॉड ऑपरेशन से आपको 3 देके ये 0 कर देगा। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर माइनस, हम -3 और 3 को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। अब हमारा डोमेन हो गया, अब हम रेंज के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब देखो वही सेम प्रोसेस, हम इसको इधर उधर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू 1/5, तो मॉड x इक्वल टू 1/y प्लस 3, इतना तो क्लियर होगा। अब आपको लिखना है क्वेश्चन में, एज वी नो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट्स वाई मैंने आपको ये बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो जब ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो ये टर्म हमारा वो भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तो 1/y प्लस 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 + 3y/y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में या फिर इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें हमारा डिनोमिनेटर पार्ट आता है, क्या ध्यान रखना है कि आपने कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक नहीं करना है जब तक आपको वो वैल्यू पक्के से ना पता हो कि ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ये चीज़ भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखो अगर ये हमारा नेगेटिव होगा तो हमारा, अब जानते हो ना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाता है, तो हमको तो पता ही नहीं है ये है क्या, तो उसके लिए हमको केसेस बनाने पड़ जाएंगे, केस 1 फॉर द पॉजिटिव वैल्यू एंड केस 2 फॉर द नेगेटिव वैल्यू, तो वो हमारे लिए बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको नहीं अप्लाई करेंगे, मैं आपको दूसरा प्रोसेस बताती हूँ। देखो सपोज ये हमारा ग्रेटर देन 0, तो 1 + 3y/y को हमने y² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हम इसमें y² करेंगे तो हमारा 0 ही आ जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बट आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। देखो तो जब ये आपको समझ में अगर नहीं आया तो देखो, जैसे अगर समझो 5 था, ठीक है, ये ग्रेटर इक्वल टू 0 था, ठीक है, हमने स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये क्वेश्चन बन सकता है। हम चाहते तो y से मल्टीप्लाई, हमने स्क्वायर से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि वो ये क्लियर हो जाए कि वो जो टर्म जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारा पक्के से एक पॉजिटिव टर्म है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। 2 के स्क्वायर से अगर हम इसको करते हैं तो हमारा पक्का पता है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये ग्रेटर था तो ये भी ग्रेटर होगा। लेकिन अभी हम कोई वेरिएबल अगर ले और मान लो वहाँ -2 आ गया, तब तो हमारा पूरा काम चौपट हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन खराब, ठीक है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो y², अब देखो ये हमारा बन गया टर्म, तो एक y से y कैंसिल, तो 1 + 3y × y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो देखा ये क्वेश्चन कितने इजी फॉर्म बन गया। आप इसको अगर केस वाइज करोगे कि पॉजिटिव नेगेटिव तो बहुत टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए नेवर डू क्रॉस मल्टीप्लाई इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटीज़, ठीक है, जब तक आपको ये पक्के से ना पता हो कि ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है या कोई नेगेटिव वैल्यू है। अब आपने ये कैसे सॉल्व करना है, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ये कैसे सॉल्व करना है, वेवी कर्व मेथड से, जो मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, उससे आप कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, y - 0, ठीक है, y + 1/3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0,
ठीक है, कुछ नहीं, बस इसको ज़ीरो को इक्वेट करके बस मैंने इसलिए किया, ये कुछ नहीं किया अभी मैंने। तो बस सिंपल सा नंबर लाइन फॉर्म करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। ये सॉरी ये इधर होगा, मुझे लगा इधर होगा इसलिए मैंने ज़्यादा स्पेस छोड़ा। आपने प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस करना है, ठीक है। ग्रेटर वाला पार्ट है इसलिए हमने प्लस वाला पार्ट लेना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1/3, प्लस वाला पार्ट लेना है ना, इसलिए इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, यूनियन ये वाला पार्ट ले लेते हैं 0 से इन्फिनिटी। अब 0 हमारा इंक्लूडेड ब्रैकेट में होना चाहिए, हमने इसको एक्सक्लूडेड ब्रैकेट में क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे 1/y है और y कैन नेवर बी 0। जब भी 1/y आ जाए तो आपने ये ज़रूर लिखना है कि y 0 नहीं हो सकता, इसलिए 0 को हम इस क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा मॉडुलस फंक्शन के, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बता दिए। ऑलमोस्ट आपके आर डी शर्मा में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, तो आपके अब क्वेश्चन लग जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक वीडियोस देन प्लीज़ डू कमेंट, और अगर आप कोई भी ऐसा इंप्रूवमेंट जो चाहते हैं आप मेरी वीडियो में, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप उसे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।